चुनाव आ चुके हैं, सभी लोग जाट हो चुके हैं, किसान हो चुके हैं। 1.5 साल से ये परजीवी आंदोलन चल रहा है। अब जाट हो चुके हैं, जाटों की याद आ गई। देखिए, ये हमें जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। हम जातियों में नहीं है। हम तब भी किसान थे, हम आज भी किसान हैं और हम फिर भी किसान ही रहेंगे। अखिलेश गठबंधन से आ रहे हैं, गृह मंत्री भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। क्या जाटों को साथ में काम करेगा? देखिए, इसने घर घर जाके पर्चे दिल्ली में बांटे थे, दिल्ली से साफ। घर घर पर्चे जाके अमित शाह ने बंगाल में बांटे थे, बंगाल से साफ। और अब घर घर पर्चे उत्तर प्रदेश में बांट रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से साफ। और किसानों की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और इस बार खदेड़ा हम करके मानेंगे, क्योंकि कल से हमारा शुरू हो चुका है मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड के लिए। मेरा सीधा संदेश है, जब वोट करने जाओ तो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत को याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो लखीमपुर खीरी की घटना को याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो किसानों की 13 महीने की तपस्या जो बॉर्डर पर रही उसे याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो माता बहनों के सिर फूटे हैं उसे याद कर लेना। और जिसने भी इनके खिलाफ वोट दी, जिसने बीजेपी को वोट दी, वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा, ये मैं कहता हूँ। चुनावी जंग आर पार, कुर्सी पर होगा किसका अधिकार? देखिए रणभूमि सिर्फ NS9 न्यूज पर। कैसा जवाब? चुनाव आ चुके हैं, ये किसान आंदोलन ये सब जाट हो चुके हैं। क्या है ये? क्या दोबारा सा? चुनाव आ चुके हैं, सभी लोग जाट हो चुके हैं, किसान हो चुके हैं। 1.5 साल से ये परजीवी आंदोलन चल रहा है। अब जाट हो चुके हैं, जाटों की याद आ गई। देखिए, ये हमें जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। हम जातियों में नहीं है। हम तब भी किसान थे, हम आज भी किसान हैं और हम फिर भी किसान ही रहेंगे। और किसानों की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और इस बार खदेड़ा हम करके मानेंगे, क्योंकि कल से हमारा शुरू हो चुका है मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड। अभी आपने बताया जयंत और अखिलेश का संदेश लेकर के आप लोग आए हैं चैनल के माध्यम से। क्या संदेश है बताएंगे जरा? उनका संदेश है कि जो जयंत को मारने की कोशिश की गई हाथरस में, वो क्या करने गए थे? एक हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए थे। ये चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के पैरों की धूल नहीं है और आज उसका एयरपोर्ट से नाम हटा दिया, कैलेंडर से नाम हटा दिया। तो ये चौधरी चरण सिंह को कैसे मान सकते हैं? ये किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो वादा खिलाफी की है। जब देश का प्रधानमंत्री लिखित में दे करके नाट जाए तो इससे बड़ा गुनाह हमारे देश में आज तक नहीं हुआ। जयंत और अखिलेश गठबंधन से आ रहे हैं, गृह मंत्री भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। क्या जाटों को साथ में काम करेगा? देखिए, इसने घर घर जाके पर्चे दिल्ली में बांटे थे, दिल्ली से साफ। घर घर पर्चे जाके अमित शाह ने बंगाल में बांटे थे, बंगाल से साफ। और अब घर घर पर्चे उत्तर प्रदेश में बांट रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से साफ। आज का ये जाट सभा क्या संदेश है? ये संदेश जा रहा है कि अतुल प्रधान भारी मतों से जीतकर विधानसभा जा रहा है। ये जाट वाट कुछ नहीं होता। हम जानते ही नहीं जाट कौन होता है। हम किसान है और ये 36 बिरादरी का किसान है। और ये किसान जो है जिसके पीछे पड़ जाता है, इस किसान से तो अंग्रेज घबराए थे, इस किसान से तो मुगल घबराए थे, तो इनकी तो औकात क्या है? क्या ये माना जाएगा इस बार हरिंदर ताऊ जो है किसान यूनियन के लिए या गठबंधन के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे? ये माना जाए कि भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे? देखिए, हम अपना बदला लेंगे। हम इन किसानों को समझाते रहेंगे कि इनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं। कि जिस किसान के साथ अत्याचार होगा, जिस मजदूर के साथ अत्याचार होगा, जिस युवा के साथ अत्याचार होगा, उत्तर प्रदेश में सरकारें जिसके खिलाफ भी अत्याचार करेंगी, ये ताऊ उनके खिलाफ धरना दे देगा। 1.5 साल से आप लगातार किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। सर्दी भी झेली है, गर्मी भी झेली है, यहाँ तक के पानी के गड्ढे पे भी किसान सोए हैं। सरकार ने पूरा 1.5 साल अनदेखी किया। चुनाव आने के बाद चुनाव का जहाँ तक नजदीक है, किसानों से माफी मांगी गई। अभी बड़े मन से ये भी कहा गया है कि गलती है हो जाती है, बैठ के बात करेंगे।
और जयंत को न्योता भी दिया गया, क्या रहेगा? देखिए अब जयंत को न्योता देते हैं और जब जयंत वहां जाता है उसको लाठी से जान से मारने की कोशिश करते हैं। वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाए, वो हमारे सर का ताज है और 36 बिरादरों की पगड़ी उसके सर पर है, पलटेगा नहीं। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, अतुल प्रधान, अतुल प्रधान, कितनी सीटें गठबंधन लेकर आएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए मैं इनकी तरह भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, पर इतना वादा है कि बीजेपी सैकड़ा पार नहीं करेगी। बड़े बड़े स्टार प्रचारक वैष्णव भी हमारे हैं, मुख्यमंत्री सभी के गृह मंत्री स्मृति ईरानी भी आ रही है और इसका मेरिट हॉट अब बन चुका है और अभी भी इनको कैराना की याद आ रही है। क्या है कैराना का मुद्दा? कुछ भी ना, कुछ नहीं। हुकम सिंह ने कैराना का मुद्दा उठाया था पलायन का और बाद में माफी मांग करके रखा। अरे मैं अपने घर से गया नौकरी करने, मेरे मकान पे इन्होंने लिख दिया कि ये मकान बिका हुआ पलायन कर चुका है। अरे पलायन करा है तो इसने योगी ने करा है जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आया है। पलायन किया है तो मोदी ने किया है जो गुजरात से उत्तर प्रदेश में आया। तो इन पलायन वालों को भगाना है। किसानों के लिए क्या संदेश है? देखिए किसानों के लिए मेरा सीधा संदेश है, जब वोट करने जाओ तो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत को याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो लखीमपुर खीरी की घटना को याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो किसानों की 13 महीने की तपस्या जो बॉर्डर पर रही उसे याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो माता बहनों के सिर फूटे हैं उसे याद कर लेना। और जिसने भी इनके खिलाफ वोट दी, जिसने बीजेपी को वोट दी, वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा, ये मैं कहता हूं। देखिए रणभूमि सिर्फ NS9 न्यूज़ पर।